आप देख रहे हैं जनता टीवी, आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। मिड डे मील सरकार की एक ऐसी योजना, एक ऐसा शब्द जिसका सहारा लेकर हर बार राज्य सरकारों ने अपने नंबर गिनाने की हमेशा कोशिश की है। बच्चों के बेहतर भविष्य से लेकर उन्हें पोषण युक्त भोजन दिलाने का वादा लगातार किया है गरीब परिवारों को। लेकिन क्या ये वादे सिर्फ और सिर्फ ढकोसलेबाजी है? क्या सिर्फ और सिर्फ ये ढकोसला ही आम जनता के हाथों थमाया गया है? हकीकत क्या है, हम इस पर जरूर प्रकाश डालेंगे। बता दें आपको कि मिड डे मील में मिलने वाला खाना हमेशा से ही सवालों के घेरे में रहा है। कभी इसकी गुणवत्ता को लेकर, तो कभी इस खाने के बनते वक्त जो साफ सफाई नहीं बरती जाती है उसे लेकर ये मिड डे मील योजना विवादों के घेरे में रही है। लेकिन फिर भी अधिकारी झूठ के दम पर बच्चों का पेट आज तक भरते आ रहे हैं और नतीजा क्या है वो हमारे सामने है। मासूमियत से खिलवाड़, गरीबी पर ठट्ठा, भूख का मजाक, खाने के नाम पर बांटी गई मौत, कतरा कतरा जिंदगी को तरसते नौनिहाल, चीखती पुकारती ममता, लालचियों की झोली में माया, मासूमों की थाली में जहर क्यों? जी हाँ, तो यही सबसे बड़ा सवाल है कि जिस पेट तक दाना पहुंचाने की कोशिश सरकारें अक्सर करने का दावा करती हैं, हकीकत उनकी क्या है? आखिर क्यों जहर परोसा जा रहा है इन मासूमों की थाली में? क्या यही है उनका सुनहरा भविष्य? क्या उन्हें इसी तरह से शिक्षा के लिए और ज्यादा आगे लाने के प्रयास किए जा रहे हैं? मिड डे मील योजना की अगर बात की जाए, इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी और उस दौरान कच्चा अनाज, यानी जो अनाज बच्चों को मुहैया कराया जाता था, उसी के जरिए उनका पेट भरने की कोशिश की जाती थी। राज्यों ने इस योजना के नाम पर कच्चा अनाज बांटना पहले शुरू किया, लेकिन 28 नवंबर को कोर्ट के ही आदेश के बाद पका हुआ भोजन दिए जाने लगा। ये पूरी योजना क्या है, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। राष्ट्र का स्वास्थ्य उसकी संपदा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत में आधे से भी ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं। स्वस्थ भारत बनाने के लिए सरकार ने चालू की एक योजना मिड डे मील, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल भोजन कार्यक्रम है, जिसके तहत करीब 12 करोड़ बच्चों को पोषण युक्त खाना खिलाया जाता है, जिसमें 12,65,000 स्कूल और केंद्र शामिल हैं। योजना का प्राथमिक लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाना है। मिड डे मील के जरिए बच्चों में पोषण बढ़ाकर दाखिला बढ़ाने और स्कूलों में गैर हाजिरी कम करने पर जोर दिया जा रहा है। मिड डे मील स्कीम अगस्त 1995 में शुरू हुई थी। इस योजना के मान पर मासिक आधार पर कच्चा अनाज देना शुरू किया था। 28 नवंबर 2002 को कोर्ट ने आदेश दिया कि बच्चों को योजना के तहत पका हुआ भोजन दिया जाएगा। तो इस मुहिम के साथ स्कूलों में दिया जाने लगा मिड डे मील। जी हाँ, तो बता दें आपको कि बिहार के छपरा में 20 बच्चों की मौत हो गई है। सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके जरिए जो प्राथमिक स्कूल के बच्चे होते हैं, यानी पहली से 5वीं कक्षा तक के जो बच्चे हैं, उन्हें पोषण युक्त भोजन मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकारों की होती है। लेकिन उसके बावजूद हकीकत क्या है? और ये सिर्फ एक राज्य का हाल नहीं है, ना सिर्फ बिहार की अगर हम बात करें, बल्कि हरियाणा में भी लगातार जनता टीवी ने आपको ऐसी रिपोर्ट्स दिखाई हैं जहां पर जो खाना बच्चों को परोसा जाने वाला है, उससे पहले उसके जो बनाने की प्रक्रिया है वो सवालों के घेरे में रही। और जो अनाज मुहैया कराया जा रहा है मिड डे मील योजना के लिए,
उस अनाज के अंदर ही कई बार कीड़े पाए गए हैं। लगातार जो तस्वीरें हैं वो जनता टीवी ने आपको दिखाई भी है और इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार धर्मपाल धनखड़ जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सीधा न्यूज रूम चलते हैं उनके पास। धनखड़ जी, सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन हकीकत की पोल हमारे सामने खुल चुकी है। देखिए पूजा, जिस तरीके से बिहार में घटना हुई है ये बड़ी दुखद घटना है। इसमें 21 बच्चों की मौत हो चुकी है और कई बच्चे जो हैं अभी भी गंभीर हालत में हैं। उनका इलाज जो है पटना के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। तो ये घटना जो है झकझोर देने वाली घटना है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इस पर रोक लगाना बेहद ज़रूरी है। ऐसी घटनाएं, बच्चों के बीमार होने की घटनाएं पहले बिहार के समस्तीपुर जिले में भी हो चुकी है और यूपी के मोहन गार्डन में भी 44 छात्राएं मिड डे मील खाने से बीमार हो गई थी। और हरियाणा में भी 15 जुलाई 1911 को जो है कुरुक्षेत्र के डोडाखेड़ी और गोविंदगढ़ के स्कूलों में भी बच्चे जो हैं वो मिड डे मील खाने से बीमार हो गए थे। तो इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं और हरियाणा में तो इस्कान नाम की स्वयंसेवी संस्था जो है वो सप्लाई करती है खाना। उस इस्कान के खाने में इस तरह की छिपकली पाई गई थी और जिससे बच्चे बीमार हुए थे। बिल्कुल, तो धनखड़ जी, जिस तरह से आपने भी बताया कि कई जगहों पर यानी कई राज्यों में, झारखंड की बात कर लीजिए और बिहार का नजारा हमारे सामने है ही, हरियाणा में भी कई बार इस तरह की पोल खुल चुकी है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं, हमेशा से ही सिर्फ जांच के नाम पर खाना पूर्ति करने की कोशिश की जाती है। पूजा, देखिए जी, इस तरह की जांच चल रही है। इस तरह की घटनाओं के बाद जैसी जांच होती है उसके बाद उसके परिणामों पर जो है कोई खास चर्चा जो है सरकार की तरफ से नहीं की जाती है और ना उन पर आगे से नियम बना करके उनको रोकने की कोशिश की जाती है। हाँ। तो यहाँ सबसे ज़रूरी है कि जब मिड डे मील का खाना बनाया जाता है उसकी प्रक्रिया जो है वो सही होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मिड डे मील का जो राशन भेजा जाता है वो बड़ा घटिया किस्म का होता है, उसकी उपयुक्त जांच होनी चाहिए। और जब तक जांच नहीं होगी, सही अच्छा अनाज नहीं होगा, तब तक अच्छे खाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। पौष्टिक खाना तभी होगा जब जो उसमें खाद्य सामग्री है वो अच्छी क्वालिटी की होगी। लेकिन यहाँ जो मिड डे मील के लिए जो पैसा निर्धारित किया जाता है एक बच्चे के लिए जो है बड़ा मामूली पैसा है, उससे जो है बच्चों का अच्छा खाना नहीं दिया जा सकता है। कोई भी सप्लाई एजेंसी भी अच्छा नहीं दे सकती है। लेकिन यहाँ ज़रूरत इस बात की है कि जिस खाने का टेंडर लिया जाता है, जो खाद्य सामग्री सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं जिस रेट पे लेती हैं उस रेट पे वो उचित खाद्य सामग्री नहीं पहुंचाती हैं। इसके बारे में भी अनेक बार जो है हरियाणा में शिकायतें आती रही हैं। धनखड़ जी, बने रहिएगा आप हमारे साथ। आरटीआई कार्यकर्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। यस मैम। अवनीश जी, आप एक आरटीआई कार्यकर्ता हैं। बिहार की जो पोल खुली है वो सबके सामने है, लेकिन सवाल ये उठ जाता है यहाँ पर कि ना सिर्फ बिहार, आगे भी ना जाने कुछ और ऐसे मामले सामने ना आए, उसके लिए अब सरकार क्या कदम उठाएगी? यस मैम। मैम, ये जो बिहार की खबर सुनी है, मिड डे मील में जिस तरह बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया है जी, बहुत ही दुखदायी खबर है पूरे देश के लिए। बिल्कुल अमरीश, जो देश का भविष्य है जी, मिड डे मील के नाम से उनके स्वास्थ्य के साथ हरियाणा में भी खिलवाड़ हो रहा है। अमरीश कोई खाने को ठीक से चेकिंग करने की व्यवस्था इनके पास है नहीं, मॉनिटरिंग है नहीं। हाँ। जो खाना परोसते हैं उनमें आए दिन हम अक्सर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सुनते हैं कीड़े मकोड़े और छिपकलियां पाई जाती हैं, विषायुक्त भोजन परोसा जाता है। सरकार का कोई कंट्रोल और नियंत्रण इस पे है नहीं। अमरीश जी, एक सवाल यहाँ पर बनता है, आरटीआई कार्यकर्ता हैं आप और लगातार जो खुलासे होते रहते हैं वो अक्सर हम देखते हैं कि आरटीआई के जरिए जो जानकारी मांगी जाती है, पाते हैं, उसी के जरिए कुछ कई बार अहम खुलासे होते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है, हकीकत मिड डे मील की क्या रही है? इससे पहले भी हमने कई बार देखा और आज तो लोगों की जान, बच्चों की जान तक चली गई है। इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी बनती है? सबसे अहम सवाल यही है कि इसकी जिम्मेदारी अब किसकी बनती है? क्या अभी तक सबक लेने को तैयार नहीं है राज्य सरकारें? सरकार का पूरा ध्यान ही इस व्यवस्था पर नहीं है। सरकार अपने घोटालों में ही मस्त है। जनता की और बच्चों की इन्हें कोई सुध नहीं है। आरटीआई के नाम से महज जनता को बेवकूफ बनाया गया है। आरटीआई पे ठीक से जानकारियां दी नहीं जाती। अगर कोई जानकारी में घपला और घोटाला पाया जाता है, उसकी जांच ठीक से नहीं करते और आरटीआई कार्यकर्ता को प्रेशराइज्ड किया जाता है, दबाया जाता है।
हाँ, ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार देखा गया कि जो आरटीआई कार्यकर्ता होते हैं, अगर वो जांच कराते भी हैं तो फिर उनके ऊपर ही जान का खतरा बन जाता है। तो ऐसे में ये माना जाए कि इन बड़े बड़े घोटालों को, इन बड़े बड़े घपलेबाजियों को यूं ही बर्दाश्त किया जाता रहे। यस मैम, बिल्कुल, मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ। मैंने आरटीआई में सेंट्रल गवर्नमेंट की हरियाली स्कीम है, उसमें डॉक्यूमेंट्री घपले को सामने लाया हूँ, और जो हमारा ब्लॉक प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उन्होंने मेरे उस डॉक्यूमेंट को देखते हुए भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है, कोई जांच नहीं की है ठीक से। 2 साल से मैं भटक रहा हूँ जी। और 3,90,000 में से 3.5 लाख का घपला कर रखा है। महज खाली बिल लगा रखे हैं, कोई उस पे ग्राउंड पे काम नहीं हुआ है। अमरीश जी बने रहिएगा, धनखड़ जी के पास चलते हैं सीधे। धनखड़ जी, जिस खाने को खाकर बच्चों के चेहरे पर एक मुस्कान आती है, क्योंकि वो बच्चे जिनको खाना तक मुयस्सर नहीं होता, उन बच्चों के लिए अगर अन्न का एक दाना भी मिलता है, और ये तो पौष्टिक खाने की जो खाना पूर्ति की जाती है, इसे खाना पूर्ति इसलिए कहेंगे क्योंकि ये खाना किस अवस्था में होता है, क्या हालत उसकी होती है, ये तो हकीकत हर किसी के सामने है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर जांच होती भी है, जिस जांच का सहारा अक्सर लेती है सरकार, उससे भी कुछ अहम खुलासे नहीं होते हैं। देखिए पूजा, जांच करवाई जाती है और जांच के बाद जो निष्कर्ष निकलते हैं, जो दोषी पाए जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये इस मामले में जो है सरकार ढिलाई बरतती दिखाई देती है। हाँ। ज़्यादातर सरकारें, चाहे राज्य सरकारें हों चाहे केंद्र सरकार हो, असल बात तो ये है कि जो जांच में दोषी पाए जाए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जो इस चीज़ का अभाव जो है वो अक्सर देखने को मिलता है कि दोषी जो है कानून की खामियों का फ़ायदा उठाकर के बच निकलते हैं। तो ऐसा ही जो है इन मामलों में होता है, जबकि इस तरह के संवेदनशील मामलों में जो है कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए और सख्त दिशा निर्देश होने चाहिए। हाँ। और समय समय पर स्कूलों में दिए जाने वाले मिड डे मील की जांच होती रहनी चाहिए। उच्च अधिकारियों को भी दौरा करके मिड डे मील को चेक करना चाहिए। साथ ही जो है जिस तरीके से मिड डे मील पकाया जाता है और मिड डे मील पकाने की जो पूरी प्रक्रिया है, उससे छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है और टीचर भी मिड डे मील पकवाने के कार्य में लगे रहते हैं। हाँ। तो ऐसी स्थिति में ये ज़रूरी है कि मिड डे मील की प्रक्रिया को जो है वो सरल किया जाए। उसके पकाने के लिए जो है स्कूलों में पूरे इंतजाम किए जाएं, रसोई की साफ सफाई का भी ख्याल रखा जाए और जो मिड डे मील पकाने वाले कर्मचारी हैं उनको जो है उचित तनख्वाह दी जानी चाहिए, ताकि वो मेहनत के साथ और सही तरीके से खाना पकाकर बच्चों को खिला सकें। क्योंकि बड़ी थोड़ी तनख्वाह में ये कर्मचारी रखे जाते हैं जिनका कि कोई नौकरी की सिक्योरिटी नहीं होती है। तो ऐसे में वो बच्चों के लिए जैसे तैसे करके खाना पकाते हैं ताकि वो दूसरी जगह जा कर के और काम कर सकें। तो ऐसे में जो जल्दबाजी में जो कुछ होता है उसके परिणाम स्वरूप ही जो है बच्चे बीमार होते हैं। और ये बिहार की जो घटना है छपरा की, ये तो बेहद जो है विचारणीय है और निंदनीय। इसकी जांच होनी चाहिए कड़ी, और ताकि आगे जो है सावधानी बरती जाए। बिल्कुल धनखड़ जी, यहाँ पर अमरीश जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसे कि रसोइयों का जिक्र धनखड़ जी ने यहाँ पर छेड़ा, हकीकत तो यह है कि रसोइयाँ आज तक मुहैया ही नहीं कराई गई हैं। जो सेंटर्स होते हैं जहाँ पर ये खाना बनता है वहाँ पर रसोई ही नहीं है, और जो खाना बनाने वाले लोग हैं वो भी आप लोग जानते हैं सफाई कर्मचारी कई बार होते हैं जो खाना बना रहे होते हैं। तो ऐसे में क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े स्तर पर जो लापरवाही है वो बढ़ती जा रही है? जी मैम। अमरीश जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो अमरीश जी आप सुन पा रहे हैं इस वक्त? यस मैम, बिल्कुल सुन रहा हूँ। आप इसे कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं? क्योंकि ना तो रसोइये हैं ना ही रसोई है, यानी ये खाना पूर्ति की जा रही है। यानी सही मायने में अगर देखा जाए तो रसोई ही मुहैया नहीं कराई गई है। किसी कोने में जाकर कई बार हम देखते हैं खाना बनाया जा रहा होता है, यानी सिस्टमैटिक तरीके से काम कहीं भी नहीं हो रहा। बिल्कुल मैम, एकदम ठीक कहा आपने। स्कूलों में पूरी खाना पकाने की रसोई की व्यवस्था नहीं है, ठीक से खाना पकाने वाले कुक नहीं है। महज खाना पूर्ति के नाम पे कुछ कर्मचारियों को इन्होंने रखा हुआ है, वो पूरा खाने को देख के उसमें जांच करके नहीं पकाते, जिससे आए दिन बच्चों की सेहत पे खतरा मंडराता रहता है। जी धनखड़ जी, यहाँ पर मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि हकीकत हमारे सामने है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं तमाम, चाहे आप मनरेगा की बात कर लीजिए, चाहे आप मिड डे मील की बात कर लीजिए, और अब जो नई योजना खाद्य सुरक्षा बिल के तौर पर हमारे पास आने वाली है, ऐसे में हम उससे क्या इच्छाएं रख सकते हैं, हम उससे क्या आकांक्षाएं रख सकते हैं? क्योंकि अभी तक की जो योजनाएं हैं उसमें ही